बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवा में एक और चैप्टर को स्टार्ट किया और जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब इस टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो हमने देखा कि ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी के टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। जब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम मेजर करते हैं कि हाउ मच आवर इकोनॉमी इज रिसीविंग या हाउ मच आवर इकोनॉमी इज पेइंग वाइल एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स अवेलेबिलिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें एक्सपोर्ट करने के बाद हाउ मच वी आर गेनिंग इट, हमें कितना गेन मिल रहा है। और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हम सेट कर रहे हैं वाइल एक्सचेंजिंग अवर गुड्स एंड सर्विसेज कि व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग एंड व्हाट एवर वी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट दैट विल बी यूटिलाइज फॉर इम्पोर्ट। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है या नहीं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ये एक रेशो है। वो रेशो क्या दिखाता है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंडेक्स विद द प्राइस ऑफ इंपोर्ट इंडेक्स। हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो उसे देखते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये हमने स्टार्ट किया। अब उसको स्टार्ट करते समय हमने क्या देखा कि ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो हम दो कैटेगरी में बच्चों डिस्कस करते हैं। एक है टर्म्स ऑफ ट्रेड जो रिलेटेड होता है विद एक्सचेंजिंग द कमोडिटीज़। जब हम एक्सचेंज कमोडिटी को करते हैं यानी वैल्यू फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग अवर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने कल देखा यानी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो हमने रिलेट किया विद द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटी, जिसमें हमने क्या देखा? फर्स्ट वन दैट इज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, पहला मेथड जो हमने देखा टैसिंग ने हमें सिखाया। ना इसमें हमने क्या देखा? वही सेम जो हमने ट्रेड ऑफ ट्रेड में देखा बच्चों। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो हमें क्या सिखाता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेट एट विच वन कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज होता है विद अदर कंट्री का प्रोडक्ट। हम अपनी इकोनॉमी से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हम किस टर्म्स पे एक्सचेंज करते हैं? विद द इंपोर्ट ऑफ अदर कमोडिटी। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वी रिसीव द फॉरेन करेंसी और वही फॉरेन करेंसी हम यूज़ करेंगे टू सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स ऑफ इंपोर्ट। क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए सम टाइम बेटर रिसोर्सेज चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए विच वी आर इम्पोर्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। तो हमें उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमारी इकोनॉमी को एक मेजर करके देते हैं, एक स्टैंडर्ड कि वेदर दीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ फेवरेबल टू अस और नॉट। और ये कैसे डिसाइड होता है? पहले तो हम देखते हैं कि कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? ये एक रेशो। कौन सा रेशो? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी विद द प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी। क्योंकि जो हमने एक्सपोर्ट किया होगा मनी रिसीव किया होगा, जो हमने कमोडिटीज़ को परचेज किया होगा यानी इंपोर्ट किया होगा तो हमने पे किया होगा। उनकी प्राइसेस के रेशो को हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद इफ़ इसका रिज़ल्ट जो है वो मोर देन 100 है, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं बच्चों? हम दिखाते हैं जो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं दैट इज़ कमोडिटी एक्सचेंज में हमने क्या देखा था? दैट इज़ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स नंबर को हमने इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स के साथ हमने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया। बराबर बच्चों? यानी ये रेशो अगर हमें दिखाता है कि एक्सपोर्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट का प्राइस इंपोर्ट से ग्रेटर है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। लेकिन अगर इंपोर्ट का प्राइस एक्सपोर्ट से ग्रेटर है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। यह हमने एक सिंपल लॉजिक भी देखा कि जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है फाइनल कैलकुलेशन के बाद, अगर वो 100 से ऊपर है, अगर वो 100 से ऊपर आ रहा है, जैसे हमने क्या देखा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 95 रुपीज़ में, बराबर, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपीज़ में। लेकिन उसको जब हमने 100 से कैलकुलेशन करके देखा तो रिज़ल्ट क्या आया? 95। यानी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 95 रुपीज़ का,
लेकिन 100 का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी 100% के पीछे 5% हमारा डेफिसिट है, यानी ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए अनफेवरेबल है। इसके लिए हमने कहा बच्चों, हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को मेजर करते हैं। हाँ, मेजर करने के जो मेथड है वो अलग अलग हैं। जैसे प्रोफेसर टैसिग ने हमें क्या दिखाया था कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो सिमिलरली सेम फॉर्मूला वी आर यूजिंग कि प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट। आप 1 नहीं भी लिखो क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया था, दैट इज px1 अपॉन px0 डिवाइडेड बाय pm1 अपॉन pm0 मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन हमने अज्यूम किया था कि जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इन बेस ईयर है या प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन बेस ईयर है वो क्या है बच्चों, 100। तो 100 तो वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हमें क्या मिलेगा पिक्चर में, px1 अपॉन pm1 इंटू 100, या 1 नहीं भी लिखा, डायरेक्ट फार्मूला। और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप कोई भी ले सकते हो बच्चों, अपनी कैलकुलेशन करके आप दिखा सकते हैं। ओके अच्छा, इसमें हमने देखा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो बहुत पॉपुलर है, जो शॉर्ट पीरियड में ज़्यादातर हमारी इकोनॉमी में चेंजेस को मेजर करने के काम आता है। फिर टैसिग को लगा कि इसमें जो है वो मैंने सिर्फ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ही कंसिडर किया, तो कुछ लिमिटेशंस आए, तो उन्होंने ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको डेवलप किया। उसमें इसने किसको ज़्यादा कंसिडर किया, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। उन्होंने फार्मूला किस तरह से दिया, जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को ग्रॉस पे देखते हैं या हम कहते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं रेशो किसका है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके बच्चों, ये हमने देखा। अब क्वांटिटी ऑफ जो इंपोर्ट है, जो हम क्वांटिटी इंपोर्ट करते हैं बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पे उनका बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग था कि हम ऐसे सोचते हैं हर इकोनॉमी जो है वो अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, सब्सटीट्यूट करता है, तो दैट इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग वेल। लेकिन यहाँ पे उसने सोचा कि इफ़ इकोनॉमी इज़ एक्सपोर्टिंग लेस लेकिन इंपोर्टिंग मोर क्वांटिटी, तो बट नेचुरल वो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाते हैं, फेवरेबल। ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। फिर थर्ड हमने क्या देखा था, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम लोगों ने बच्चों क्या देखा, उसमें हमने देखा क्योंकि फर्स्ट मेथड में टैसिग ने हमें क्या दिखाया, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रेशियो। सेकंड मेथड में क्या दिखाया, क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट विथ एक्सपोर्ट का रेशियो, ये दिखाया। तो हमने फर्स्ट मेथड में देखा क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं था, सेकंड मेथड में प्राइस को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो थर्ड मेथड G.S. डोरेंक ने डेवलप किया और उसमें उन्होंने क्या किया, इनकम मेथड ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। उनमें उन्होंने क्या दिखाया, px अपॉन pm इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्सपोर्ट। जो क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, उस क्वांटिटी से वॉट एवर वी विल अर्न, तो दैट मच विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ आवर कंट्री टू मेक द पेमेंट फॉर इंपोर्ट। तो इसके लिए उन्होंने इनकम मेथड से दिखाया, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट की क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं तो हमें पता चलता है प्राइस हमारे पास है, हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमी कितना इनकम अर्न करती है, how much foreign currency is received by our economy to make the payment for import। क्योंकि हम लोगों का इंपोर्ट करने का कैपेसिटी बढ़ता है, नंबर 1 जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, नंबर 2 जब आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस रिड्यूस होती है बच्चों। तो ये हमने 3 मेथड्स फर्स्ट पार्ट में बच्चों देखा था, जो मैंने थोड़ा शॉर्ट में आज फिर रिवाइज कर दिया, क्योंकि हम इसी टर्म्स ऑफ ट्रेड को आज एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं ना। आज के हम इस सेशन में देखेंगे और 2 मेथड, और उस मेथड में हम देखेंगे कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, वो था टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड कमोडिटीज़ की वैल्यू के बेस्ड पे हमने कंसिडर किया। लेकिन आज हम देखेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी को कंसीडर करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू एक्सचेंज बिटवीन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ 2 कंट्रीज
जो हम आज फिर सीखेंगे ये दो मेथड इन अ इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखते हैं बच्चों, और इस टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमने फर्स्ट मेथड देखा था, क्योंकि मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक्सप्लेन द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, या ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, या एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटी। तो वो 3 मेथड्स आपको बताना है। या sometime they will explain you कि explain the terms of trade related with the productive resources between the two country, ऐसे भी पूछ सकता है। या उन्होंने डायरेक्टली आपको इंडिकेट कर दिया कि एक्सप्लेन द सिंगल फैक्टोरल एंड डबल फैक्टोरल ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। जैसे सवाल पूछा बच्चों, कंबाइन ऑल द 5 मेथड्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं, डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ओके बच्चों, तो आज ये 2 मेथड भी हम क्लियर कर देते हैं। अब पहले हम देखते हैं, जब टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आपसे पूछा गया तो इंट्रोडक्शन सेम रहेगा बच्चों। देन उसके बाद आपने टर्म्स ऑफ ट्रेड का डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन आपने लिखा। क्या दिखाता है ये, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या दिखाता है, इट्स अ रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी विद द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट कमोडिटी। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, चार्ट आपके सामने आ गया। तो हमें ये टर्म्स ऑफ ट्रेड विथ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटी नहीं दिखाना है, क्योंकि ये हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया और ये सवाल हमसे पूछा भी नहीं जा रहा है। अगर वो एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटी है तो वो नेट बार्टर, ग्रॉस बार्टर और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा है, यानी वो आपसे पूछ रहा है जेकब वाइनर का, प्रोफेसर जेकब वाइनर जो है उसने ये डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड को डेवलप किया। अब जेकब वाइनर का क्या कहना था बच्चों, जेकब वाइनर का कहना था कि नो डाउट ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी सुपीरियर कंसेप्ट है, इनकम मेथड भी, जो हमें कंप्लीट हमारे इकोनॉमी का पोजीशन दिखाता है कि हाउ मच आवर इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ अगर हम लोग उसको ऐड कर दें तो ये हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड को और सुपीरियर बना देता है। इसके लिए उसने फर्स्ट निकाला था सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसको जब हम कहते हैं कि ये सिंगल फैक्टोरल है, अब सिंगल फैक्टोरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने इस सिंगल फैक्टोरल में उसने हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो हमने फॉर्मूला किया था उसके साथ साथ उसने प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, उसके प्रोडक्टिविटी को कंसिडर किया। अब एक्सपोर्ट सेक्टर के प्रोडक्टिविटी को कंसिडर करना बच्चों, यानी ये क्या है, जब हम कहते हैं सिंगल फैक्टोरल यानी टीएस, पहले तो हम थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में हम थियरी पे जाते हैं। जब हम सिंगल फैक्टोरल कहते हैं तो उसमें हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या देखा था, दैट इज़ द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, ये हमारा रेशो था। लेकिन इसके साथ उसने कंसिडर किया प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। तो ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करता है उसकी प्रोडक्टिविटी के, उसकी एफिशिएंसी में चेंजेस आते रहते हैं। इफ़ ही इज़ यूजिंग द बेटर टेक्नोलॉजी, अगर उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसका लेबर बहुत ही इफ़िशिएंट है, टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो प्रोडक्टिविटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। हमने देखा है लर्निंग कर्व का इफेक्ट दिखाई देता है, एंड व्हेन लर्निंग कर्व का इफेक्ट होता है यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर रहे हैं इन एक्सपोर्ट सेक्टर, जो हमारे कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बट नेचुरल कॉस्ट विल गो डाउन, यानी कॉस्ट कम होगी। प्लस जितना टाइम हमें पहले लगता था अभी उससे कम टाइम लगता है, तो टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइस तो सेम है। तो हम प्रोडक्टिविटी को भी मेजर करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी को जैसे मेजर करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग फिर से यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है मैं फिर से 95 ले रही हूँ, ओके। प्राइस ऑफ इम्पोर्ट जो है वो हम 100, सेम बेस को मैंने सेम ले लिया। कि सपोज आई एम एक्सपोर्टिंग माई क्लॉथ, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी एग्जांपल लिया था, तो वो 95 रुपीज़ में मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन आई एम इम्पोर्टिंग द पेट्रोल, मैं पेट्रोल को इम्पोर्ट कर रही हूँ, तो मैंने 100 रुपीज़ प्राइस पे किया, ओके। ना प्रोडक्टिविटी जब हम देखते हैं एक्सपोर्टिंग सेक्टर की, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी है सपोज 125, ये हमारी प्रोडक्टिविटी है।
अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आप भी कैलकुलेट करो बच्चों, जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.95। 0.95 को जब आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी नियर टू, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी नियर टू 118.75। आप कैलकुलेट करके देखो, डोंट रिलाई ऑन मी, आप भी कैलकुलेट करके देखो। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स आप करके देखो तो यू विल कम टू नो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ ये कंसेप्ट मुझे समझ में आया। तो सिंगल फैक्टोरियल में उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया, दैट इज प्रोडक्टिविटी सेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सेक्टर में जो हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं और वही चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, आपके रिसोर्सेज में इनपुट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बेटर होती जा रही है, आपका लेबर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड होता जा रहा है, तो बट नेचुरल प्रोडक्टिविटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये इफ़ेक्ट भी हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड में काफ़ी हेल्प करता है। तो सिंगल फैक्टोरियल में उन्होंने प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स सेक्टर लिया। अब जब हमारा रिजल्ट, जब हमने इस एग्जाम्पल में डाला तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 118.75। इसका मतलब आप समझ सकते हो, यानी हमारी जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसको मिल रहा है 100 के पीछे 18.75% मोर। ये ज़्यादा मिल रहा है बच्चों, यानी हर यूनिट के पीछे 18.75 यूनिट हमें बढ़ रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? और वो ज़्यादा मिल रहा है यानी हमारी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा मिलेगा यानी हमारी इंपोर्ट कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री इंक्रीज। और ये क्या है कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स जो हैं, ये डोमेस्टिक फैक्टर्स की इफ़िशियंसी भी दिखा रहा है। तो जनरली जब आपका रिजल्ट 100 एंड अबव आता है बच्चों, तो ये क्या दिखाता है कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं दे आर रिसीविंग मोर, जैसे यहाँ पे 18.75% मोर ऑफ इंपोर्ट पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट। जो हम उसमें एक्सपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें से ज़्यादा हम इंपोर्ट करने की ताकत रखते हैं। तो ये है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, अब देखते हैं हम थियरी। हमने एग्जाम्पल देख लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो थियरी हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। तो जैसे हमने लिखा है, और ये मैंने सेम अपने नोट्स में भी आपको बहुत इजी करके दिया हुआ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बच्चों। तो यानी जो हमारा सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, उन्होंने क्या किया है, रिड्यूस किया है लिमिटेशन ऑफ द कमोडिटी, जो हमने मेथड यूज़ किया था टर्म्स ऑफ ट्रेड का। तो दिस मेथड यानी सिंगल जो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यानी सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, it will try to reduce the limitation of commodity terms of trade। और इसके लिए प्रोफेसर जैकब वाइनर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ भी है, ब्लैंक में आता है। प्रोफेसर जैकब वाइनर ने प्रोडक्टिविटी को कंसिडर किया, जिसने सिंगल फैक्टोरियल और डबल फैक्टोरियल के मेथड को एडवोकेट किया यानी डेवलप किया। तो प्रोफेसर जैकब वाइनर ने डेवलप किया दिस मेथड। प्रोफेसर वाइनर ने क्या कंसिडर किया बच्चों, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट। ये भी ब्लैंक आता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर किसने कंसिडर किया, प्रोफेसर जैकब ने। तो प्रोफेसर वाइनर जैकब ने हमें क्या दिखाया, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर विद द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो हमने क्या देखा है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट विद द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रेशियो। क्लियर बच्चों, ये हमें यहाँ दिखाई देता है। फिर से देख रहे हैं, जो हमारा सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों, TS, उसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, TS। टू रिड्यूस द लिमिटेशन ऑफ कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रोफेसर जैकब वाइनर ने डेवलप किया ये मेथड। इसमें उसने क्या कंसिडर किया, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। उसने पहले एक्सपोर्ट सेक्टर को इन्वॉल्व किया with the prices of export and import. फिर it shows the ratio of export price index with the import price index, जो adjusted होता है with the productivity of export sector। जो किसके साथ हमने adjust किया, with the productivity of export sector। तो देखो आपको फार्मूला याद है तो डेफिनेशन भी याद है।
क्या दिखाता है बच्चों? सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है इट शोज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स विद द इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स जो एडजस्टेड होता है विद द प्रोडक्टिविटी इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। क्लियर बच्चों? ये आपने लिखा, उसके बाद आपने फॉर्मूला को डेवलप कर दिया, यानी फॉर्मूला को आपने दिखा दिया, एक एग्जाम्पल उसमें सेट कर दिया, जो भी आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिया, अगर उसका रिजल्ट 100 अबव है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, और अगर वो 100 से बिलो है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। ओके बच्चों, नाउ ये है सिंगल फैक्टोरियल जो वाइनर ने डेवलप किया। अब इस मेथड के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी हर एक मेथड को कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है। अब जैसे यहाँ पर उसने क्या लिया, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट लिया, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट सेक्टर वो नहीं लिया, क्योंकि जहाँ से हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, वहाँ के सेक्टर की भी तो प्रोडक्टिविटी कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। तो ये भी एक क्रिटिसाइज़ हुआ कि हमें समटाइम दिखता है कि इस तरह के मेथड में उन्होंने जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट है उन्होंने कंसिडर नहीं किया, तो उन्होंने ये भी इसको एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक की तरह कंसिडर लिया, यानी दिस मेथड कंसिडर ओनली द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर बट इट डू नॉट कंसिडर द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट गुड्स, जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं। या डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे उसने प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर कंसिडर किया बट ही डू नॉट कंसिडर द प्रोडक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट सेक्टर। ओके, ये पहला। दूसरा सबसे डिफ़िकल्ट जो होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, यानी जब हम दो पीरियड्स को कंपेयर करते हैं बच्चों और उसमें भी हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो समटाइम इट बिकम अ डिफ़िकल्ट, डेटा नहीं मिल पाती है, या जब हम डेटा को कंसिडर करते हैं तो अवर डेटा बिकम बायस, क्योंकि हम तो थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते समय वी हैव टू टेक द लिमिटेड क्वांटिटीज़ ओनली, कुछ फ्यू लिमिटेड क्वांटिटीज़ लेते हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके लिए इस इंडेक्स नंबर को कंसिडर करना, ये तो हमने सब मेथड में देखा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट द डेटा वाइल कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हमें डेटा जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट मिलती है, या स्पेशली डेटा मिले लेकिन फिर कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन होता है क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं प्रोडक्टिविटी को बिटवीन द टू पीरियड्स तो समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं प्राइसेस बिटवीन टू पीरियड्स, प्रोडक्टिविटी बिटवीन टू पीरियड्स, तो समटाइम वो जस्टिफाइड नहीं होता है बच्चों। क्यों जस्टिफाइड नहीं होता है? क्योंकि हम देखते हैं लिटरेसी रेट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी वो चेंज हो रहा है, वर्क कल्चर वो चेंज हो रहा है। तो जब ये सब चीज़ें बदलाव आती हैं, हमारे मैनेजमेंट में चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और काम करने के तरीके में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी तो रेगुलरली बदलता है, आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में टर्म्स ऑफ ट्रेड धीरे धीरे हम देखते हैं फेवरेबल होते हैं, और वो हर इकोनॉमी चाहती है। बट देन टू जब हम ये मेथड्स फॉलो करते हैं एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू पीरियड्स की डेटा, तो समटाइम उन दोनों को कंपैरिजन करना थोड़ा हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हर पीरियड की एक अपनी स्पेशलिटी रहती है, अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन जब हम इस मेथड्स को लेते हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग द प्राइसेस व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द प्राइस इंडेक्स नंबर, या हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर या इंपोर्ट सेक्टर, तो समटाइम दोनों पीरियड्स को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये है सिंगल फैक्टोरियल। अब प्रोफेसर वाइनर को लगा कि मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट ऐसे लग रहा है कि मैंने सिर्फ प्रोडक्टिविटी एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, उसे खुद ही रियलाइज़ हुआ, तो फिर उसने अपने मेथड को खुद ही इम्प्रोवाइज़ किया, अपग्रेड किया, और उसने निकाल दिया डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब हम डबल फैक्टोरियल की बात करते हैं तो पहले हम इसमें प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि किस तरह से उसने डबल मेथड को उसने फाइंड आउट किया। जब उसने डबल मेथड को फाइंड आउट किया यानी डबल फैक्टोरियल, तो उसमें दोनों सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को कंसिडर किया, यानी एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और इंपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी।
जो हम फिर से करेंगे, कैलकुलेट करना, कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट देन टू ही हैज़ ट्राइड हिज ओन एफर्ट्स। तो जब हम कहते हैं डबल फैक्टोरियल तो टी डी, देखो कितना इजी है। जब हम कहते हैं सिंगल फैक्टोरियल तो टी एस, जब हम कहते हैं डबल फैक्टोरियल तो टी डी। अब इसमें हम क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर का इंडेक्स विद द प्राइस ऑफ इंपोर्ट सेक्टर का इंडेक्स विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ कौन सा सेक्टर, अभी अभी हमने लिया एक्सपोर्ट सेक्टर क्योंकि सिंगल में था, उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट सेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कन्वर्ट करके देखो बच्चों। अब इसमें भी मैं एग्जांपल सेम लूँगी। अब यहाँ पे जो मैं प्राइस एक्सपोर्ट कर रही हूँ, जो कमोडिटी में एक्सपोर्ट कर रही हूँ क्लॉथ, सपोज 95, जो कमोडिटी में इंपोर्ट कर रही हूँ दैट इज़ पेट्रोल, उसकी प्राइस है 100। ओके बच्चों, जो मैं प्रोडक्टिविटी सेक्टर की रिसोर्सेज की मैं एफिशिएंसी देख रही हूँ, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर कंसिडर कर रही हूँ, तो वो सपोज अभी अभी हमने क्या लिया 125, सेम फिर से मैंने 125 लिया। लेकिन हम प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट सेक्टर, क्योंकि जहाँ से मैं इंपोर्ट कर रही हूँ उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे भी ज़्यादा अच्छी है, सुपीरियर है, तो सपोज़ मैंने लिया 130। ओके, हमसे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि व्हेन वी आर इम्पोर्टिंग यानी वी आर कंसिडरिंग देयर गुड्स आर बेटर देन अस। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सम टाइम वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल, हमने देखा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, गोल्ड है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी जो रहता है, जेम्स जो रहते हैं, उनसे बना हुआ जो हम रेडीमेड गुड्स हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेडीमेड ज्वेलरी है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी दिखती है। लेकिन जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो रिसोर्सेस हमारे पास नहीं हो या टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा सुपीरियर हो, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे ज़्यादा आ गई। तो सपोज़ हमने इस तरह की कंसिडर हमने करके देखा। अब जब इसको कैलकुलेट करके आप बच्चों फाइंड आउट करो किस तरह का हमें प्रोडक्टिविटी जो है वो दिखाई देता है, तो ये भी आपके कैलकुलेशन का एक हिस्सा बनता है। यानी वॉट एवर रिजल्ट यू विल गेट इट, जो आपको रिजल्ट मिला, अगर वो रिजल्ट आपका 100 से अबव है, ये कैलकुलेशन में आप पे छोड़ देती हूँ, आप करो कैलकुलेशन, देखो आप कोई भी डेटा डालो उसमें आप डाल सकते हैं। आप डेटा इसमें अभी देखो, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं कि मैम क्या ज़रूरी है हर बार हम लोग इंपोर्ट का डेटा ज़्यादा डालें, चलो ठीक है उसको हम कम भी डाल सकते हैं। टेक एनी एग्जाम्पल, सपोज़ हमने इंपोर्ट का जो प्रोडक्टिविटी था वो हमने कम ले लिया, सपोज़ 105 हमने इसको कम ले लिया, कोई भी ले लो आप डेटा, उसको भी आप कैलकुलेट करके देख लो। एग्ज़ाम में मेन है आपको एग्जाम्पल में कुछ न्यूमेरिकल डेटास को फिल करना है, और उस समय आपको कैलसी तो अलाउड रहता ही, आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। और कैलकुलेशन में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। देखो ये 100 है, ये 100 कैंसिल हो जाएगा और उसमें आप दिखा सकते हो, यानी आपने कैलकुलेट किया। और यहाँ पे अगर आपने और भी डेटा को, हमने सपोज़ इंपोर्ट सेक्टर है उसमें मैंने 150 लिया, तो कैलकुलेशन को हम थोड़ा और इजी बना देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, 25 का टेबल, इसको 6 टाइम लगेगा, इसको 5 टाइम लगेगा, कैलकुलेट करके 95 × 5 डिवाइडेड बाय 6, जो डेटा आपको मिले आप कैलकुलेट करके देखो। अगर वो डेटा 100 से अबव है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल, अगर डेटा वो 100 से कम है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल। ये कैलकुलेशन आप करो। तभी मैंने कहा हमने सब फैक्टर्स को एक साथ नहीं लिया बच्चों, मैंने 3 फैक्टर कमोडिटी एक्सचेंज पे अलग लिया। आज हम सिर्फ 2 फैक्टर इस सेशन में कर रहे हैं, दैट इज सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल। ओके बच्चों, मेन ध्यान में रखना ये फार्मूला, जब सिंगल टर्म्स ऑफ ट्रेड है यानी सिंगल फैक्टोरियल, तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर विद द प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय द, यानी उसको हम किसके साथ एडजस्ट करते हैं, विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, बस इतना। लेकिन जब डबल सेक्टोरल की बात आती है तो उसमें हम क्या दिखाते हैं, इट इज़ द रेशो। ये कौन सा रेशो है, प्राइस इंडेक्स ऑफ द export sector with the price index of import sector with the productivity of export sector and productivity of import sector। ये आपको इकोनॉमी में क्या दिखाता है, और भी बेटर रिजल्ट, क्योंकि वहाँ पर हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी एक्सपोर्ट सेक्टर की ली थी, लेकिन यहाँ पे हमने प्रोडक्टिविटी इंपोर्ट सेक्टर की भी कंसिडर की।
तो प्रोफेसर वाइनर ने क्या देखा कि सिंगल फैक्टोरियल मेथड में कुछ लिमिटेशंस थे, उसी लिमिटेशन को उसने ओवरकम करने की कोशिश की, यानी रिड्यूस करने की कोशिश की। तो टू रिड्यूस द ड्रॉबैक ऑफ सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रोफेसर वाइनर ने क्या कंस्ट्रक्ट किया, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये मेथड को डेवलप किया। Here he considered the productivity index of export goods यानी ZX with the productivity index of import का goods यानी ZM, ZX और ZM दोनों कंसिडर किया। उसने क्या कंसिडर किया, दैट इज कंसिडर किया प्रोडक्टिविटी इंडेक्स फॉर एक्सपोर्ट गुड्स यानी ZX विद द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स फॉर इंपोर्ट गुड्स यानी ZM, उसको कंसिडर किया। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है फैक्टर्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट को जब हम एक्सचेंज करते हैं फॉर द फॉरेन फैक्टर्स यूज्ड इन इंपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम देखते हैं, सपोज यहाँ पर हमें जो भी रिजल्ट आया, वॉट एवर रिजल्ट, सपोज हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलता है 115.62 हमें रिजल्ट मिला, तो वॉट एवर रिजल्ट वी गॉट इट, अगर हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, अब जब ये रिजल्ट्स हमें मिलते हैं तो उस रिजल्ट में हमें क्या मिला, यानी 15.62 हमें ज़्यादा रिसीव हुआ, क्योंकि ये रिसीव हम जो करते हैं उसी में से हम इंपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये दिखाता है कि जो फैक्टर्स यूज्ड इन हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स यूज हो रहे हैं हम एक्सपोर्ट में, वो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स इतना रिसीव कर देते हैं, हमें इतना गेन ज़्यादा देते हैं कि वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं फिर द फॉरेन फैक्टर्स यूज्ड इन इंपोर्ट, क्योंकि हम जो पेमेंट करेंगे इंपोर्ट के लिए तो वो फॉरेन कंट्री के रिसोर्सेज को जाएगा। तो ये दिखाता है डबल फैक्टोरियल्स की प्रोडक्टिविटी। क्लियर बच्चों? तो ये हैं दो मेथड जो प्रोफेसर जेकब वाइनर ने डेवलप की। अब करते हैं फाइनली एज यूजुअल इस मेथड के भी कुछ ड्रॉबैक्स। अब इस मेथड में ड्रॉबैक यही था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, यानी वो एक्सपोर्ट की हो या इंपोर्ट की हो, ये थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी समझती हैं, यानी दूसरा लिमिटेशन, जो कंट्रीज़ ज़्यादातर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं, ट्रेडिंग करती हैं, तो जनरली वो इस तरह की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को कंसिडर नहीं करती, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस जो आ रहा है दे नेवर कंसिडर्ड इट, क्योंकि जो उनका ट्रेडिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स से रिलेटेड है, कंसर्न है, कंपल्सरी चाहिए, या वॉट एवर गुड्स दे आर प्रोड्यूसिंग इट, दे आर एक्सपोर्टिंग इट एज पर द कैपिटल एंडोमेंट या लेबर एंडोमेंट या फैक्टर एंडोमेंट के हिसाब से, तो दे आर कंसिडरिंग दैट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो उसी से ही कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है उसको थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट देते हैं जब गुड्स ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली उनकी इकोनॉमी से विद वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ ट्रेडिंग हो रहे हैं। तो सम टाइम चेंजेस इन द प्रोडक्टिविटी इज़ लेस इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस ट्रेडिंग कंट्रीज। नाउ सम टाइम ऐसा भी देखा गया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी, चाहे वो एक्सपोर्ट सेक्टर की हो या इंपोर्ट सेक्टर की हो, ये प्रोडक्टिविटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं विद द एक्सपोर्टिंग कंट्री या इंपोर्टिंग कंट्री के साथ? क्यों? क्योंकि हर कंट्री के पॉलिटिकल कंडीशंस अलग हैं, प्लस उनकी सोशल और उनकी कल्चरल वैल्यूज़ अलग रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक पोजीशंस अलग हैं। तो हर एक की प्रोडक्टिविटी, उनके रिसोर्सेज का जो एफिशिएंसी है उसको कंपेयर करना सम टाइम पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर और द इम्पोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं उनकी जब हम प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं तो सम टाइम वी विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट इन द पॉलिटिकल सिचुएशन, उनकी सोशो कल्चरल सिचुएशन या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी वजह से पॉसिबल नहीं होता। ओके बच्चों, तो ये है डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हमने आज कंसिडर कर दिया। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने किया, उस टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमने क्या देखा। टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड विद द एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटी, जिसमें नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड,
ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा। ओके बच्चों, और आज हमने जेकब वाइनर का हमने दो मेथड देखा जो बेस्ड है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे, यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। उसमें हमने क्या देखा, एक्सपोर्ट सेक्टर की इकोनॉमी, उसकी प्रोडक्टिविटी, यहाँ जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट सेक्टर की यानी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी, उसको कंसिडर किया। तो जब उसने सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी लिया तो सिंगल फैक्टर है, लेकिन जब उसने जहाँ से इंपोर्ट कर रहे उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी को भी उसने कंसिडर किया तो डबल फैक्टोरियल उसने कंसिडर किया। तो इस तरह से ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिफरेंट मेथड से कंसिडर किया जाता है। तो हर मेथड के अपनी स्पेशलिटीज़ रहती हैं, हर मेथड अपनी जगह पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लास्ट सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड। आज आप इतना ही आप थोड़ा रिवाइज करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes which is written in a very easy way, the link is given in the description box. Thank you.